हेलो बच्चों। तो मैं आज आप सभी का 7 का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवाने चल रहा हूँ। ठीक है, चलो ज़रा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, x माइनस का 2y, ये क्वेश्चन लिखा है। चलो देखो अब क्या करते हैं, पहले ये x तो ऐसे ही उतार दिया। अब ये जो माइनस दिख रहा है इसका अंदर ब्रैकेट में दोनों में क्या करवा दो, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कभी माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किसी भी चीज़ में होता है तो उसकी क्या होते हैं, वैल्यूज़ बदल जाती हैं। अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का x। ये माइनस का 2y है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 2y। ठीक है, अब देखो अब ये समझ में अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देखो ये इधर प्लस का है x और ये क्या है, माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे। या इस तरह काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, ये प्लस का 1x, प्लस के 1x से माइनस के 1x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बचा क्या आपका, बराबर में क्या बचा, 2y। समझ में आया क्या बचा, 2y। और यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कुछ नहीं करना था, ये लिखा था x माइनस एक्स वाई 2y। तो क्या किया हमने, इस माइनस से पहले इस पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। तो माइनस करवाया तो माइनस का x हो गया और ये क्या हुआ, प्लस का 2y। माइनस और प्लस कट गया तो बचा क्या, 2y। समझ में आया कि नहीं आया? चलें दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान सा है, 3x 3a माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या लगा है, 3b माइनस a प्लस का 2c, ये लिखा है दूसरा क्वेश्चन। तो देखो हमने सबसे पहले याद रखना, हम क्या करवाते हैं, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 3a माइनस का 3b। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का a, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2c, माइनस का 2c। अब देखो a की वैल्यू क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये 3a है और ये क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a प्लस का, फिर माइनस का 3b, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और क्या आ गया, 2 के बाद क्या गया, ये c। ठीक है, तो 4a क्या आया, 4a माइनस का 3b माइनस का 2c, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब चलें तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान सा है। ये देखो तीसरा क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में पहले से दिया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लगा है और फिर क्या लगा है, 3a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर और प्लस का c। अब एक बात याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस माइनस से अंदर क्या करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c इसी तरह रखा रहा और इस माइनस से अंदर सभी में मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो क्या आएगा, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस का c। ठीक है, अब बस क्या करो, प्लस और माइनस की वैल्यू जोड़ दो। तो ये a स्क्वायर है, याद रखना a स्क्वायर वाली चीज़ें स्क्वायर में जुड़ती हैं, क्यूब वाली क्यूब में जुड़ती हैं और नंबर हमेशा नंबर में जुड़ते हैं। अब हमने क्या किया कि इस a स्क्वायर को इस 3a स्क्वायर से जोड़ दिया। अब याद रखो ये क्या है, माइनस का 3a स्क्वायर, और ये क्या था, प्लस का a स्क्वायर। ये क्या है, ये प्लस का a स्क्वायर है और ये क्या है, माइनस का 3a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, हमेशा इससे इसको घटा दो तो क्या बचेगा, माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 4b स्क्वायर था और ये क्या था, 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो दोनों का ऐड का हमने क्या किया, 5b स्क्वायर। एक बात बताता हूँ, जहाँ पर भी वेरिएबल्स के पहले 1 2 3 या नंबर्स न्यूमेरल्स ना लिखे होते हैं तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस का c और ये क्या है, माइनस का c, तो क्या हो जाएगा, माइनस का
2c, क्योंकि हमने आपको बताया था माइनस माइनस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2a² प्लस का 5b² माइनस का 2c। आई होप कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले आगे के क्वेश्चन की ओर। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपका जरा थोड़ा सा आगे देखना। माइनस का 2, फिर ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या लिखा था, प्लस का 3, फिर ब्रैकेट में क्या था, 4x प्लस का 3y, और फिर हमने क्या किया, इधर देखो जरा, 4x प्लस 3y। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर क्या था, प्लस का 4, और ब्रैकेट में क्या था, x माइनस वाई। ठीक है, अब इधर चलते हैं। अब सबसे पहले देखो क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो उसके पहले इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 2y। ठीक है, इस प्लस 3 का क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 3 जा 12x। इस 3 का गुणा 3 में करवाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9 और y। ठीक है, अब इस 4 का गुणा करवा लो तो क्या आ जाएगा, प्लस 4x, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 4y। बताओ ये समझ में आया? यहाँ जिसको ना समझ में आया बता दो। अब क्या करो, एक काम करो, प्लस प्लस x की वेरिएबल से एक तरफ रख लो, y की एक तरफ रख लो, तो माइनस का 2x, फिर क्या है, प्लस का 12x, फिर क्या है, प्लस का 14 4y, क्या था, प्लस का 4x है। ठीक है, प्लस का ये 4 और ये x। ठीक है, अब हमने क्या किया, माइनस का लिख लो, तो ये क्या था, माइनस का 2y, फिर क्या बचा, प्लस का 9y, और फिर क्या बचा, माइनस का 4y। अब देखो 12x और 4x ये क्या है, प्लस के हैं, तो 12 और 4 16x हो गया। 16x में से माइनस का 2x घटा दो तो क्या बचा, 14x। 14x बचा, 14x। अब देखो y में चलते हैं, माइनस का 2y और माइनस का 4y, दोनों को जोड़ दिया है तो कितना हो गया, माइनस का 6y। कितना हो गया, माइनस का 6y, और 9y से माइनस का 6y घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3y। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? याद रखो माइनस माइनस की चीज़ें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और सिर्फ साइन किसका आता है, माइनस का आता है। चौथा समझ में आया? पांचवे की तरफ चलते हैं। पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2a माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर छोटा लगा है 4a प्लस b, फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज, माइनस, फिर ब्रैकेट लगा है, क्या लिखा है, 5a प्लस b, और दोनों ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को एक बोर्ड मास का नियम बताया था, b क्या बताया था, BOD और फिर MAS। तो सबसे पहले इसमें मैंने आपको लोगों को बताया था ब्रैकेट मतलब क्या होते हैं, कोष्टक। ब्रैकेट सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, BRACKET। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, फिर क्या होता है, डिवीजन, D फॉर डिवीजन। मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड मास का नियम, डिवीजन, फिर क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या कहते हैं, A फॉर एडिशन, क्या कहते हैं, एडिशन, फिर S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये रूल मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे रख दो, 2a माइनस ब्रैकेट, तो ये ऐसे लिख दो 4a प्लस b, और इस माइनस का क्या करवा दो, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो माइनस का 5a और माइनस का b। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 2a माइनस, देखो 4a माइनस का
क्या है 4a माइनस का 5a, तो क्या बचेगा माइनस का a बचेगा, और b प्लस का b क्या है माइनस का, दोनों कट जाएगा, तो ये क्या बचा सिर्फ माइनस का a। अब एक बात बताओ, इस 2a में ये माइनस जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का a बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3a। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया 3a। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। चलो 5 क्वेश्चन आपके हो गए, चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, जरा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लो, ब्रैकेट लगाया एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा है वाई स्क्वायर। अरे क्वेश्चन देख लो भाई, बोर्ड में लिखा तो है आपका, क्या लिखा है वाई स्क्वायर। फिर हमने क्या किया माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया 4x स्क्वायर प्लस का 3xy माइनस वाई स्क्वायर। क्या था वाई स्क्वायर। अब देखो इसके पहले हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस माइनस को अंदर सभी में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस का पहले अंदर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दो। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 3xy, और ये क्या बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर। मतलब सभी के साइन बदल गए। अब देखो x की वैल्यू को जोड़ लो, तो ये देखो एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा ये क्या माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बचा प्लस का 3xy और माइनस का 3xy, फिर क्या बचा प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। यही लिखा था। देखो भाई हमने क्या किया, ध्यान देना जरा, इसको उठा लिया, देखो इस एक्स स्क्वायर को लिख लिया और इसको भी लिख लिया, ये दोनों लिख गए। अब क्या लिखा, ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर लिख दिया, फिर ये वाई स्क्वायर लिख दिया और ये वाई स्क्वायर लिख दिया। अब देखो आंसर देखना जरा, एक्स स्क्वायर में से माइनस का 4x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो प्लस का 3xy और माइनस का 3xy घट जाएगा या कट जाएगा, दोनों बात एक ही है। इधर चलते हैं वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो एक एक था तो क्या आया प्लस का 2y स्क्वायर। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। क्या है आपका, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वें की ओर गए तो हमने क्या देखा, x माइनस ब्रैकेट में क्या लगा है 2y माइनस मंझला ब्रैकेट 3x माइनस 2y, क्या है माइनस का 3z, छोटा ब्रैकेट क्लोज, मंझला ब्रैकेट को क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जरा हमने क्या लिखा x माइनस, फिर क्या आया 2y, फिर माइनस और फिर ब्रैकेट 3x। अब देखो इस माइनस से अंदर गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y और प्लस का 3z। ठीक है, ओके। अब नीचे चलो, फिर क्या किया x माइनस 2y माइनस, इस माइनस से क्या करवा दो अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2y और माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 3z आ गया। अब बस अब आराम से आप क्या कर सकते हो, अब इसमें 2y और 2y देखो जरा, x माइनस सॉल्व करो, 2y प्लस 2y कितना हो गया 4y। ठीक है, ये माइनस का 3x और माइनस का 3z, क्या आ गया 3z। अब हमने क्या किया, इस x को उठा के लाया, इस माइनस से अंदर गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा माइनस का 4y माइनस का 3 प्लस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। अब देखो जरा इस x में से माइनस का 4y घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, ओ सॉरी, एक मिनट,
इससे देखो ये x था और x क्या होगा, x और 3x, तो कितना हो गया 4x, ठीक है। और ये माइनस का 4y है तो माइनस का 4y लिख दो भाई। और ये क्या था, प्लस का 3z, प्लस का 3z। क्लियर हुआ, ये आ गया आपका आंसर। बताओ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 7वां विधिवत क्लियर हुआ। एक बार और समझा देता हूँ, जरा समझना, कोशिश करना समझने की। ये क्वेश्चन लिखा था x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 2y माइनस 3z। हमने क्या किया, सबसे पहले इस माइनस वाले को अंदर गुणा करवाया, तो प्लस का 2y था, माइनस का 2y हो गया। इस माइनस से जब इसमें करवाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3z आ गया। तो पूरा पूरा इसे उतार दिया, ठीक है। अब फिर क्या किया हमने, इस माइनस से, इस वाले माइनस से इसमें सब में मल्टीप्लाई करवाया, तो फिर सबके साइन बदल गए। तो जब ये उतर गया तो ये 2xy प्लस 2y, तो हमने जोड़ दिया 4y हो गया। अब इस माइनस से सब में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने देखा कि ये x है और ये क्या है 3x, तो दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों प्लस के थे, 4x आ गया, माइनस का 4y प्लस का 3z, ठीक है। चलो आगे देखो, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखना। p माइनस 4q माइनस ब्रैकेट में क्या दिया है 5p माइनस का 2q माइनस का 4r, ठीक है। इस तरह लिखा है। अरे कुछ मत करो बच्चों, एक बात देखो, इस माइनस को पहले आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करवा दो, तो बस इसको ऐसे उतार दो, p माइनस 4q माइनस 5p, और इसको अंदर माइनस करवाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2q प्लस का 4r, ठीक है। क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा। अब देखो इधर जरा, p माइनस, इधर देखो 4q, इस माइनस से अंदर सब में मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ जाएगा माइनस का 5p प्लस का 2q और क्या आ जाएगा माइनस का 4r। इसके बाद हमने क्या किया, इस p माइनस, ये 4q है, ये क्या है 2q है, तो क्या आ जाएगा 6q माइनस का 5p और माइनस का 4r, ठीक है 4r। अब देखो जरा, p इस माइनस से सब में अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे, माइनस का 6q प्लस का 5p प्लस का 4r, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आएगा, p में 5p जोड़ दो तो आ गया 6p, ठीक है, माइनस का 6q, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 4r, क्या आ जाएगा प्लस का 4r, यह आपका आंसर आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत, आंसर अपना चेक कर लेना, यही आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 9वां में आते हैं। 9वां तो बिल्कुल छोटा सा है, चिन्नी सा है। क्या है भाई, चिन्नी सा है, समझ में आ रहा है। देखो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल लगा है, आराम से तुम लोग घरे बैठे बैठे पढ़ रहे हो, है ना। चलो देख लेते हैं भाई 9वां नंबर का क्वेश्चन। ये लिखा है 2mn माइनस 3mn, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको बंद। तो भैया समझ में आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, रोहित कि अर्पित? अर्पित नाम है, अर्पित संकल्प। mn माइनस, अब देखो जरा 2mn, ये हमारे दोनों बहुत नालायक बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं मन से, ठीक है। माइनस का 3mn, अब क्या था mn माइनस, अब 2mn से 3mn घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का mn, यही तो आएगा, सही है कि नहीं भाई। mn माइनस का 2mn माइनस का 3mn, तो ये आ गया माइनस का 3mn, तो क्या आ गया माइनस का mn। अब क्या दिक्कत थी भाई, mn और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का mn, तो कितने हो गए 2m और n, ये हो गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, छोटा सा था, नन्ना मुन्ना सा,
ठीक है, आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, चलते हैं किसमें, 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 10 नंबर वाला भाई तो क्वेश्चन देखना इधर ही करवाने की कोशिश करता हूँ। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का, ये देखो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऐसा कुछ छपा था भैया। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस से क्या किया, देखो भाई, देखो बी स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, अब देखो ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, फिर प्लस का सी स्क्वायर और फिर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो माइनस का ये क्या था, ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए, आंसर में क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बताओ, इतना सा था सवाल, बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा था। चले आगे, 10वां हो गया।